गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को कक्षा 11 बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन यूनिट जो चल रहा है, इस यूनिट में इस टॉपिक में आप लोगों को R.H. व्हिटेकर के द्वारा प्रस्तावित पांच जगतों का अध्ययन करेंगे। R.H. व्हिटेकर ने अपने अनुसार जीवधारियों को 5 जगतों में विभाजित किया है और ये जगत अर्थात किंगडम। तो पहला नंबर किंगडम है मोनेरा। फर्स्ट नंबर किंगडम का नाम इन्होंने दिया मोनेरा। सेकंड नंबर है प्रोटिस्टा और थर्ड नंबर फंजई, यानी इसे कहा जाता है कवक। और फोर्थ नंबर है प्लांटी, जिसे पादप कहा जाता है। और 5वां नंबर है एनिमल अर्थात जंतु, एनिमेलिया। तो कहने का मतलब इन्होंने जो है जीवधारियों को 5 जगतों में बेटा विभाजित किया है। पहला जगत का नाम, फर्स्ट किंगडम का नेम इन्होंने जो है मोनेरा रखा। दूसरा नंबर प्रोटिस्टा रखा और तीसरे जगत का नाम कवक यानी फंजई और चौथे नंबर को प्लांटी अर्थात पादप कहा। 5वें नंबर को जो है एनिमल यानी एनिमेलिया अर्थात जंतु कहा। इन्होंने इनकी पोषण प्रक्रिया, इनकी मॉर्फोलॉजी, शेप साइज, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सजीवों का वर्गीकरण 5 जगतों के अंतर्गत किया है। तो अब हम पहले जगत की विशेषता बताते हैं कि इसके अंतर्गत क्या है, किस प्रकार के जीवों को रखा इन्होंने, इनके अंदर क्या गुण हैं, क्या इनकी प्रक्रियाएं हैं। इन प्रक्रियाओं को देखिए तो कहने का मतलब है इस जगत में सभी एक कोष की, कैसे प्राणियों को एक कोष की अर्थात मोनोसेल्यूलर जो होते हैं, एक कोष की अर्थात प्रोकैरियोटिक। आप लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की चर्चा पहले ही कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे या सुन चुके होंगे। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक अर्थात पूर्व केंद्री, इसको कहते हैं हिंदी में पूर्व केंद्री। पूर्व केंद्री का मतलब होता है कि ऐसे जीव हैं जिनमें पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक का अभाव होता है। तो इस जगत के अंतर्गत R.H. व्हिटेकर ने जो है एक कोष की पूर्व केंद्री अर्थात प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा। इनमें पोषण और शोषण द्वारा, इनमें पोषण की जो प्रक्रिया होती है न्यूट्रिशन की, ये अवशोषण द्वारा या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है। फोटोसिंथेसिस, यानी इसमें ऐसा है कि जो भी प्राणी क्या करते हैं, अपने भोजन को स्वयं निर्मित करने में सक्षम होते हैं, उनमें ही प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती हैं। इनमें कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाएँ, अंतर्प्रद्रव्य जालिका का पूर्ण रूप से अभाव होता है। कहने का मतलब मोनेरा जगत के प्राणियों में विकसित कोशिकांगों में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूक्ष्म कणिका, गाल्जिकाएँ, डिक्टियोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसी कोशिकांगों का अभाव होता है।
और केंद्रक की चारों ओर, इनमें जो केंद्रक है, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला का भी अभाव होता है। और इस जगत के अंतर्गत बैक्टीरिया नीलहरी शैवाल को इन्होंने व्यवस्थित किया है। यानी मोनेरा जगत के अंतर्गत आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ऐसे प्राणियों को या ब्लू ग्रीन एल्गी, इन सब को इन्हें व्यवस्थित किया है। सेकेंड नंबर किंगडम आता है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत, इस जगत के अंतर्गत एक कोश की व सुकेंद्री यानी यूकैरियोटिक जीवों को रखा और इनमें अस्पष्ट केंद्रक होता है। इनमें कोशिकांगों की बात आती है तो माइटोकॉन्ड्रिया गाल्गी का है, अंतर्बैजालिका, लवक, और इनमें गमन हेतु कसाव उपस्थित होते हैं। ये स्वपोषी व विषमपोषी यानी स्वपोषी, ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स दोनों प्रकार का गुण इनके अंदर होता है या इनमें पाया जाता है। इनमें विशेष रूप से कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं कि पैरासाइट्स होते हैं, परजीवी होते हैं, परजीविता का लक्षण पाया जाता है। इनमें व्यवस्थित किए गए हैं किसे, जैसे ईस्ट है, प्रोटोजोआ है, और एक कोश की शैवालों में जैसे क्लेमाइडोमोनास है, वाल्वाक्स है, सिलेटोरिया है, तमाम ऐसे एक कोश की जो होते हैं मोनोसेल्युलर्स प्राणी होते हैं जिनको इन्होंने व्यवस्थित किया है। तीसरा नंबर आता है फंजई। तो फंजई में इन्होंने इस जगत के अंतर्गत सुकेंद्री, विषमपोषी और बहुकोश की जीवों को व्यवस्थित किया है। सुकेंद्री, विषमपोषी और बहुकोश की जीवों को व्यवस्थित किया है। इनमें हरित लवक का अभाव होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये एब्सेंस होता है। क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं पाया जाता है। अगर क्लोरोप्लास्ट होता तो ये भी प्राणी क्या होते, अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते, अर्थात इनमें फोटोसिंथेसिस का एक्शन होता, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती बेटा, और फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ये भी अपना भोजन तैयार कर सकते। इनमें विशेष रूप से परजीविता का लक्षण होता, जैसे कवक, ईस्ट, ये सभी जो होते हैं फंगई के अंतर्गत रखा गया है। चौथा नंबर किंगडम है प्लांटी। प्लांटी ये हरे पादप होते हैं और ये बहुकोश की वासुकेंद्री पादप होते हैं। इनमें कोशिका के चारों ओर सेलोज की बनी हुई मोटी कोशिका भित्ति का आवरण पाया जाता है, अर्थात इनमें सिलवाल उपस्थित होता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। और इनकी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक पाया जाता है। और ये हरित लवक इन्हें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करता है, अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया को संपन्न करते हैं जिससे ये अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकते हैं। इसलिए इन्हें ऑटोट्रॉफ्स अर्थात स्वपोषी पादप कहा जाता है। इनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही स्वपोषण होता है। कुछ पादप पूर्ण परजीवी भी होते हैं और कुछ ऐसे भी पादप होते हैं अपूर्ण परजीवी या आंशिक रूप से परजीवी होते हैं। कुछ पौधे इंसेक्टिवोरस भी होते हैं। इंसेक्टिवोरस का मतलब होता है कीटाहारी भी होते हैं, और कीटाहारी का मतलब ये पौधे कीटों को अपने भोजन के रूप में भक्षण करते हैं। इंसेक्टिवोरस, जैसे आप
बहुत से पौधे को देखा होगा, ड्रोसेरा है, यूटिक्लेरिया है, गटपर्णी है, कलशपर्णी है, ये सब क्या होते हैं, विनस फ्लाइट्रोफ है। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं बेटा कि ये विशेष करके क्या होते हैं, इनमें जरायुजता का लक्षण भी पाया जाता है। और ये जरायुजता का लक्षण का मतलब ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर मिट्टी दलदल होती है और उन स्थानों पर ये उगते हैं और वहाँ पर ये इनमें विशेष कलश जैसे इनकी पत्तियों में व्यवस्था होती है जिससे कीटों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के पश्चात इन्हें जो होते हैं डेड करके इनकी नाइट्रोजन का उपयोग कर लेते हैं। अगला है 5वां नंबर किंगडम एनिमल यानी जंतु। इस जगत में सभी प्रकार के बहुकोशिकी, जितने भी प्रकार के बहुकोशिकी है, मल्टी सेलुलर हैं, एनिमल्स जंतु हैं, इन सब को इसमें सम्मिलित किया गया है। यानी जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, बहुकोशिकी होते हैं, विकसित हैं, सुकेंद्रीय होते हैं, वो सभी प्राणियों को जो है यानी जंतु जगत के अंतर्गत व्यवस्थित किया गया है। इनमें चलने के लिए गमन अंग होते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए इनमें विशेष रूप से गमन अंग पाए जाते हैं। स्पंजों को छोड़कर यानी निडेरिया संघ के, स्पंजों को विशेष करके जो है संघ निडेरिया में रखा गया है, तो निडेरिया संघ यानी स्पंजों को छोड़ करके से सभी में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, अर्थात नर्वस सिस्टम होता है। और नर्वस सिस्टम का मतलब यानी जितनी भी संवेदनाएं होती हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन सबको स्टिमुलेशन की क्रियाएं जो भी हैं, उन सब को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, ग्रहण कर सकता है और इसके अनुसार अपनी अनुक्रिया को प्रकट करता है। इनमें कुछ ऐसे भी प्रक्रियाएं होती हैं जैसे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से ये अपने भोजन के लिए हरे पौधों पर ही निर्भर करते हैं। इनमें कुछ परजीवी और इनमें कुछ परजीवी भी होते हैं और इनके शरीर के भीतर भोज्य पदार्थों के अंतर्ग्रहण तथा पाचन की क्रियाएं संपन्न होती हैं। यानी कहने का मतलब जीवधारियों के शरीर के अंदर जब भोज्य पदार्थों को इंजेक्शन किया जाता है, इंजेक्शन होने के पश्चात उसका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये सारी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, इनके अंदर संपन्न होती है। जैसे अर्थवार्म है, कॉकरोच है, रेबिट है, मैन है, इन सभी प्राणियों को किंगडम एनिमेलिया अर्थात जंतु जगत के अंतर्गत व्यवस्थित किया गया है। प्यारे बच्चों, आज ये वर्णन था आर्य छेटेकर के द्वारा प्रस्तावित 5 जगतों का। इसके आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक आएगी कि इन 5 जगतों की यूटिलिटी क्या है, उपयोगिता क्या है और इनकी क्या कमियां हैं, इसका हम वर्णन अगले नेक्स्ट यानी वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। आप लोग अच्छे से मन लगाकर इस वीडियो को देखिए और नोटबुक बनाते चलिए।